आप अगर उन लोगों में से हैं ना जिन्होंने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है, लिखना जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। सिलेबस में जो था ना, वो याद करके आप पास भी हो जाते थे। तो देखा जाए तो आप इंग्लिश जानते हैं। बोलने में दिक्कत क्यों आती है? इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ें, प्रॉब्लम की वजह समझ लेंगे तो फिर गलती नहीं दोहराएंगे। आप इंग्लिश समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अलावा कभी कुछ और पढ़ते हैं, सुनते हैं या बोलना पड़ता है तो गड़बड़ा जाते हैं, फंबल करते हैं। क्योंकि आपने तो सिलेबस में जो था ना, बस रटा, अक्सर बिना समझे। तब कि ग्रामर की एक्सरसाइज करते समय भी कुछ इम्पोर्टेंट गिने चुने सेंटेंसेस ही प्रैक्टिस करते थे, रट लेते थे और काम चल जाता था। ने बस उस सब को लिखने पर ध्यान दिया, यह ध्यान नहीं दे पाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सीखने पर ध्यान नहीं दे पाए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का माहौल और मौका भी नहीं मिला शायद। इसी वजह से आप अपने आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बना ही नहीं पाते। अब आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा। स्टेप्स एंड टिप्स फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस होंगे। लिस्ट ऑफ डेली रूटीन फ्रेजेस भी हैं जिनकी आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी सीखें ताकि याद रह जाएं और आदत हो जाए और आप फ्लुएंटली बोल पाएं। स्टेप 1, मन से डर निकाल दें। डर दूर करने के लिए छोटी क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले लें या स्टोरी बुक ले लें। रीडिंग से स्टार्ट करें, यानी वो लेवल की बुक जो आप आसानी से पढ़ पाएँ, कॉन्फिडेंटली पढ़ पाएँ। लाउड रीडिंग करनी है। लाउड रीडिंग से आपको अपनी ही आवाज़ सुनने की आदत पड़ेगी और हेजिटेशन दूर होगा और जो बोलते समय एंग्जाइटी होती है ना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। जब आपको लगे कि ये लेवल की बुक तो आप आसानी से पढ़ पाते हैं तो नेक्स्ट लेवल की ओर पढ़ें। स्टेप 2, अब की बार एवरी सिंगल वर्ड को ध्यान से समझते हुए पढ़ें। अनुमान लगाएं कि वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। अब नहीं आ रहा तो यहाँ हर नए वर्ड के लिए डिक्शनरी की ओर ना भागें। चाहें तो उसी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख लें और बाद में आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। पढ़ते समय रीडिंग का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए गूगल चेक कर सकते हैं। वो वर्ड टाइप करें, लिखें हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स से बने छोटे छोटे सेंटेंसेस या फ्रेजेस पढ़ें। लाउड रीडिंग करें। एक वर्ड से जब फ्रेज बना उसका क्या मतलब है वो ठीक से समझे। कोई फ्रेज मज़ेदार लगा तो याद कर लें और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहें, इस्तेमाल करें अपनी बातचीत में। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं 2 वर्ड्स फ्रेजेस विद मीनिंग इन हिंदी, और उनमें से जो आपको लगे कि आपके डेली रूटीन की बातचीत में यूज़ होने वाले हैं उनको अलग से नोट डाउन कर लें। बोलने की प्रैक्टिस करें और बोलते रहे रोज़। ये फ्रेजेस अपने आप में छोटे छोटे सेंटेंसेस ही होते हैं, जैसे कम हियर, डोंट शाउट, दैट्स ग्रेट। स्टेप 3, साथ ही साथ आप वर्ब्स, नाउन्स यानी एक्शंस के लिए और नेम्स ऑफ थिंग्स के लिए इंग्लिश वर्ड्स याद करें। इंग्लिश वर्ड्स की लिस्ट बनाएं और दिन में कई बार दोहराएं ताकि याद हो जाएं। ऐसा करते समय भी जो आपके आसपास के डेली रूटीन के एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स के नेम्स है ना, उनसे शुरुआत करें ताकि आपको बोलने का बार बार मौका भी मिलता रहे। स्टेप 4, आप डेली रूटीन के फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की लिस्ट बनाएं, जैसे लिसन टू मी, डोंट स्टैंड देयर। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि वर्ड्स किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। यह समझ में आ गया ना, तो आप अपने आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। आप इन रेडी फ्रेजेस के साथ 1 या 2 वर्ड खुद भी जोड़कर सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कम हियर है तो डोंट कम हियर, किन ध्यान दें डोंट कहाँ लगाया। इसके बाद वाई डोंट यू कम हियर, यहाँ भी ध्यान दें वाई कहाँ लगाया, अभी इधर मत आओ। डोंट कम हियर नाउ, यहाँ नाउ कहाँ लगाया। कुछ और सेंटेंसेस अपने आप भी बना सकते हैं, जैसे डोंट सिट हियर, वाई डोंट यू सिट हियर, डोंट सिट हियर नाउ। इस तरह के और सेंटेंसेस की भी लिस्ट बना सकते हैं ना। को रटना नहीं है, समझ गए तो अपने आप बना पाएंगे सेंटेंसेस। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है और किस ऑर्डर में अरेंज है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में हम जिस ऑर्डर में उन वर्ड्स को बोलते हैं एज इट इज़ उनको इंग्लिश में नहीं बोल सकते। अब देखते हैं कुछ कॉमन 2-3 वर्ड्स के फ्रेजेस विद मीनिंग इन हिंदी।
आपको इनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। पहले अकेले में मिरर के सामने होकर कर ले एक्सप्रेशंस के साथ, फिर डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करने लगें। आदत बनाएं, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बोलने से ही तो इंग्लिश बोलनी आएगी ना। वी गो विद अ लिस्ट कॉमन 3 वर्ड्स फ्रेजेस। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम। ये सब आप बड़ी आसानी से बेहिचक बोल पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बोलते बोलते आदत हो गई है। अब बाकी की भी स्पीकिंग प्रैक्टिस करके बोलने की आदत बना लें। हियर वी गो। एक कैजुअल वे है ये कहने का, हियर इट इज। वेयर इज शुगर? चीनी कहाँ है? कहाँ पर रखी है? इट्स अप देयर, वो वहाँ ऊपर है। वेयर इज इट? कहाँ है? और जब मिल जाए तो हियर इट इज या हियर यू गो। हियर यू गो को और भी कई सेंस में यूज करते हैं। देयर इज टू मच शुगर इन द मिल्क। दूध में चीनी बहुत ज्यादा है। टू मच या टू मेनी बोले जब कहना है जरूरत से ज्यादा है। कैसे हो के लिए बोले हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा के लिए नाइस टू मीट यू टू, या सेम हियर। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? आर यू ओके, आप ठीक हैं या आप ठीक तो हैं? हाउ अबाउट दैट, ये कैसा रहेगा? कैन आई हेल्प, मैं हेल्प करूं क्या? लेट मी हेल्प, मुझे हेल्प करने दें। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट श्योर, यानी मुझे पक्का नहीं पता, यकीन से नहीं कह सकता। हुज टर्न इज इट, किसकी बारी है? इट्स माई टर्न, मेरी बारी है। होल्ड ऑन फॉर अ सेक, यानी एक सेकेंड रुके। आप कह सकते हैं टेक योर टाइम, यानी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बाय द वे, व्हाट इज द टाइम, वैसे कितने बजे हैं? बाय द वे यानी वैसे। डू यू माइंड इफ आई प्ले सम म्यूजिक, डू यू माइंड यानी आपको एतराज तो नहीं? लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं। डोंट प्ले दैट वन, वो वाली मत चलाओ। दैट वन यानी वो वाली या वो वाला। इट्स रियली अ नाइस मूवी, वह वाकई एक अच्छी फिल्म है, देखा आपने? अब बताएं, मुश्किल है क्या इंग्लिश बोलना? अब आपको क्या करना है, नोट डाउन दीज और इनकी लाउड रीडिंग प्रैक्टिस कर मिरर के सामने खड़े होकर। इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। थिंक इन इंग्लिश, यानी रिवाइज करते समय इंग्लिश वर्ड ही सोचें, इमेज लाएं दिमाग में उस वस्तु, व्यक्ति या सिचुएशन की जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं या जो याद कर रहे हैं। बस एक बार इस तरह क्लूज बनाकर इंग्लिश में इमेजिन करते हुए प्रैक्टिस तो करके देखें, थोड़ा समय लगेगा, सच हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग, याद कर लें, दोहराएं जब भी समय मिले। कोई 2 सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो आज आपने सीखे हैं पोस्ट करें कमेंट्स बॉक्स में।